पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर बरसाए जा रहे हैं। एक्सटॉर्शन, तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम चलाने वालों का इलाज अंडे से किया जा रहा है। आज विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता पर अंडे से अटैक हो गया। डायमंड हार्बर मॉडल के पोस्टर बॉय जहांगीर खान पुष्पा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बंगाल के अलग अलग जिलों में टीएमसी के दफ्तरों से भ्रष्टाचार के कागज मिल रहे हैं। राहत सामग्रियों का जखीरा मिल रहा है। इस वक्त दीदी बहुत मुश्किल में है। विधायक सांसद में 1, 2, 3 जैसी रेस लगी है। पार्टी 3 गुटों में बंट चुकी है। भाईपो सीआईडी के रडार पर भी आ चुके हैं। कभी भी हथकड़ी लग सकती है। बंगाल में एक्सटॉर्शन गैंग पर अंडे बरस रहे हैं। टमाटर से भीड़ वसूली गैंग के सरगनाओं का स्वागत कर रही है। बंगाल में ममता का मैजिक खत्म हो गया है। हर दिन टीएमसी के गुंडे उठाए जा रहे हैं। ये विधाननगर के पूर्व मेयर और बारासात सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सब्यसाची दत्ता हैं। उन पर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस जब इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस स्टेशन से लेकर निकली तो वहां मौजूद भीड़ ने उन पर टमाटर और अंडे से अटैक कर दिया। पुलिस सब्यसाची दत्ता को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। भीड़ गाड़ी में भी घुसकर सब्यसाची दत्ता पर अंडे फेंकती रही। टीएमसी नेता पर भीड़ ने हमला भी किया। हालांकि पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सब्यसाची दत्ता को बचाया। विधाननगर के सबसे बड़े सिंडिकेट माफिया सब्यसाची दत्ता को पुलिस ने बीती रात राजार हाट में मौजूद उनके घर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एक वसूली का बड़ा कार्टेल चलाते थे। कहा जाता है कि 2016 में शेख हसीना को खुद ममता बनर्जी को फोन करके इस जबरन वसूली करने वाले गिरोह की शिकायत की थी। हालांकि सब्यसाची दत्ता खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल वजहों से फंसाया गया। পুরোটাই ফলস ফেব্রিকেটেড। কেন তাহলে হঠাৎ করে একজন ব্যবসায়ী এরকম অভিযোগ করতে গেল কেন? তিনি নিজেই বিধাননগর নর্থ থানায় 2018 সালে অ্যারেস্ট ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় ফ্রড কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে। সেই সময় তার পরিবারের লোক এবং একজন বিজনেসম্যান এসেছিলেন আমার কাছে। তারপরে 2018 বেল করে দেওয়ার জন্য। এদিকে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। নিশ্চয়ই। सब्यसाची दत्ता विधाननगर नगर निगम के पहले मेयर रह चुके हैं और राजारहाट न्यू टाउन क्षेत्र से विधायक भी रहे। एक समय वो ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। हालांकि 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन 2021 में वो दोबारा टीएमसी में लौट आए। जांच एजेंसियां नगर निगम से जुड़े कुछ फैसलों, ठेकों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिनका सीधा कनेक्शन सब्यसाची दत्ता के साथ है। टीएमसी नेताओं पर जिस तरह अंडे से अटैक हो रहा है, उसे बीजेपी जनता के आक्रोश का नया तरीका बता रही है। कह रही है कि टीएमसी नेताओं की वजह से बंगाल में अंडा महंगा हो गया है। नए तरीका है विचार का। वे लोग इतना थक गए इन लोगों को देख देख के। अभी ना ये भड़स निकल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो गोबर देखे हैं, अंडा देखे हैं। विधाननगर में अंडा का दाम 2 तरह का अंडा है, एक खाने वाले और एक फेंकने वाले। ये फेंकने वाले अभी 20 रुपया और खाने वाले अभी 10 रुपया। तो क्या करें, ये ठीक नहीं है। विचार कोर्ट में होनी चाहिए, पुलिस के हिसाब ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर भी लोग का भड़ास तो होगा ही। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने किस मामले में सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया है। मामला साल्ट लेक के कारोबारी मधुसूदन चक्रवर्ती की शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2018 में दत्ता ने फोन करके कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित के मुताबिक उस समय उनकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही थी, लेकिन सब्यसाची दत्ता के दबाव में आकर उन्हें रंगदारी का पैसा देना पड़ा था। जो जैसा कर्म किया है उसका वही परिणति है। अगर कुछ किए हैं और वो बीएनएस को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो होना चाहिए लॉ ऑफ द लैंड अनुयायी वही होगा, वही हो रहा।
पिछले 15 साल तक टीएमसी की सरकार में रंगदारी, तोलाबाजी, सिंडिकेट सिस्टम चलाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि सरकार बदलते ही उनका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फलता का पुष्पा यानी जहांगीर खान डायमंड हार्बर मॉडल का पोस्टर बॉय था, लेकिन सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड झुक गया, चुनाव छोड़कर भाग गया। लेकिन जहांगीर खान बहुत दूर तक नहीं भाग पाया। बंगाल पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर से उठा ही लिया। जहांगीर खान को भारी सुरक्षा के साथ साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जहांगीर खान की फलता में कैसी दहशत थी, आप पीड़ित से खुद सुन लीजिए और समझिए कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी जरूरी क्यों थी। उसका कंप्लेंट हम बहुत आदमी कंप्लेंट किया था, हमारा कंप्लेंट में अरेस्ट हुआ था, ठीक है, अरेस्ट हुआ। पूरा लूटपाट धंधाबाजी करता था, आदमी को मार धर करता था कि वो बहुत आदमी को मार भी दिया, ठीक है, उसको मिला ही नहीं, ऐसा अत्याचार चलाता है फलता को। और उसको किसका नहीं आएगा, पार्टी को नहीं आएगा उसको मारेगा, उसको दुकान भांगेगा, लूट करेगा, पूरा लूट ही चलता है। उसे जन्मदिन होगा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत तरीके पैसा लेता है। और आपसे कितना मांगा था? जब 50,000 देना ही पड़ेगा। ये साल में हम नहीं दिया तो ऑफिस में बुला के हमारा किस्ती दिया बहुत। अब बीजेपी करता है, मालूम है, अब बीजेपी करता है। जहांगीर खान अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल का स्ट्रॉन्ग मैन था। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, वोटर को धमकाना, ये उसका काम था। लेकिन अब उसका डर खत्म हो चुका है। जहांगीर कानून के शिकंजे में है और अब पब्लिक फालता में उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर रही है। सोमवार को जैसे ही लोगों को पता चला कि जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, फालता में उसके ऑफिस में लोग टूट पड़े, जमकर बवाल हुआ। फालता में जनता के आक्रोश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भीड़ जहांगीर खान के ऑफिस के बाहर खड़ी है। एक शख्स ईंट से उसकी गाड़ी को तोड़ रहा है, उसके शीशे पर ईंट चला रहा है। दूसरा शख्स लोहे की रॉड से जहांगीर खान के ऑफिस के ताले तोड़ रहा है। बंगाल में सौगत रॉय पर अंडे फेंकने की शुरुआत हुई थी। अभिषेक बनर्जी पर भी भीड़ ने अंडे फेंके। इसके बाद एग अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। अंडा, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट सिस्टम के खिलाफ जनता गुस्से का प्रतीक बन गया। बंगाल में भ्रष्टाचार पुरुष करे या महिला, सबका इलाज अंडे से हो रहा है। महिलाओं की भीड़ ने टीएमसी की एक महिला नेता को घेरा हुआ है, तभी उसके सिर पर अंडा तोड़कर डाल दिया जाता है। तस्वीरें श्यामपुर की हैं और जिस महिला पर अंडे फेंके गए वो हमरादह ग्राम की प्रधान मौसमी माइती हैं। टीएमसी सरकार के दौरान मौसमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सरकारी स्कीम में जमकर रिश्वत वसूली थी। उस वक्त तो लोग कुछ नहीं कर सके, लेकिन सरकार बदलते ही जनता का आक्रोश सामने आ गया। ग्राम प्रधान रोती रही और लोग उस पर अंडे डालते रहे। लंबे समय तक जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब उन्हीं बेबस आम लोगों ने उन पर अंडे फेंके हैं और वो अब बुरी तरह रो पड़ी हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी नेताओं के घर से, पार्टी ऑफिस से सरकारी संपत्तियां मिल रही हैं। टीएमसी नेताओं ने टीएमसी दफ्तर को लूट का गोदाम बना लिया था। सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत सामग्री यहां से लगातार बरामद की जा रही है। बंगाल में किस तरह का करप्शन हो रहा था, उसकी एक तस्वीर बांकुड़ा जिले के इंदास ब्लॉक की है। यहां भी टीएमसी नेताओं पर लूट के आरोप लगे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने टीएमसी ऑफिस का ताला तोड़ दिया। टीएमसी दफ्तर के अंदर से भारी संख्या में साड़ियां और आपत्तिजनक सामान मिले। ये साड़ियां सरकारी स्कीम के तहत महिलाओं में बांटी जानी थी, लेकिन टीएमसी नेताओं ने इसे पार्टी ऑफिस में रख लिया। ये साड़ियां मार्केट में बेची जाती। उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने टीएमसी के भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया। लोगों की भीड़ जिस घर की तलाशी ले रही है वो बागनान से टीएमसी विधायक राजा सेन का क्लब है। लोग जब क्लब के अंदर पहुंचे तो वहां बड़े बड़े बोरे, बड़ी संख्या में कंबल मिले। इस बोरों में राहत सामग्री थी, कंबल थे, इनको गरीबों में बांटना था। लेकिन लगातार 3 बार से विधायक बन रहे राजा सेन ने इन्हें अपने क्लब में स्टोर कर रखा था।
जब करप्शन पर एक्शन होता है तो भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। पूर्व बर्धमान के कांटों में स्थानीय लोगों ने टीएमसी ऑफिस को घेर लिया। लोगों का आरोप था कि टीएमसी के नेताओं ने जनता को दी जाने वाली राहत सामग्री अपने ऑफिस में छिपा रखी थी। जनता ने जैसे ही टीएमसी ऑफिस का घेराव किया, ऑफिस में मौजूद कार्यकर्ता भागकर छत पर चले गए और जब लोगों ने उन्हें यहां भी घेर लिया तो ये कूदकर दूसरी छत पर भाग गए, जिसके बाद लोगों ने टीएमसी ऑफिस में रखे सामान को अपने कब्जे में ले लिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल में 15 साल विकास की जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ और यही लूट का सामान टीएमसी के दफ्तर में मिल रहा है। जो लकड़ी खाएगा वो फर्नीचर ही ना निकालेगा, तो उसका भी फर्नीचर निकल रहा है। उसमें अब क्या बोलना है? अब तृणमूल का सारे उन लोगों का वर्कर्स, उन लोगों का लीडर सारे तोलाबाज है। काल जो बोला वही आज बैठा लो ना, सिर्फ नाम बदल दो। क्या काल बोला था ये चोरी किया, तो आप क्या बताओगे? मैंने बताया। आज बोल रहा है कि वो चोरी किया। अरे भाई कितना बोलेंगे? सारे के सारे चोर है। तृणमूल का मतलब चोर है। बंगाल के लोगों में कटमनी और करप्शन को लेकर कितना गुस्सा है, उसकी एक और तस्वीर कोलकाता से सामने आई। इस टीएमसी नेता को देखिए, भीड़ ने इसे नीचे गिरा दिया है। वो अपनी कार में जाने की कोशिश करता है। मौके पर पुलिस का एक जवान भी मौजूद है, लेकिन भीड़ उसे कार में नहीं ले जाने देती। लोग उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, उसकी टी शर्ट फाड़ देते हैं। वो किसी तरह अपनी कार में बैठता है, लेकिन लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाते रहते हैं। एक हार ने ममता बनर्जी के सारे मॉडल को ध्वस्त कर दिया। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक दीदी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 3 टुकड़ों में बंट गई है। कोलकाता में विधायकों के बाद अब दिल्ली में सांसदों ने भी ममता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। लेकिन दीदी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। सोमवार को सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी। आज वो ममता बनर्जी के कालीघाट में मौजूद घर पर पहुंच गई। इसी परिसर में पार्टी का ऑफिस भी है। शुरुआत में सीआईडी टीम को अंदर जाने से रोका गया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स के जवान आए और अधिकारी ममता बनर्जी के घर में दाखिल हुए। दरअसल पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने स्पीकर से शिकायत की थी कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। विधायकों के सिग्नेचर 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर मौजूद टीएमसी के केंद्रीय कार्यालय में लिए गए थे। इसी केस की जांच के लिए सीआईडी की टीम यहां पहुंची। 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट यानी कि ममता बनर्जी के घर के पास जो दफ्तर है ममता बनर्जी के पार्टी के, उसी के पास इस वक्त सीआईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सीआईडी की बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है सिग्नेचर घोटाले मामले के जांच करने के लिए। और जब उन्हें सीआईडी टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया तो जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भी बुलाया गया है सीआईडी की तरफ से। ये विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। ममता बनर्जी के घर के एकदम बाहर ये सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे देखा गया कि 30 सीआईडी के अधिकारी यहाँ पर ममता बनर्जी के घर पे पहुंचे, क्योंकि जो सिग्नेचर किया गया था उस सिग्नेचर में 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट का जो एड्रेस है वो एड्रेस दिया गया था। तो उसके बाद इसी जगह पे जांच पड़ताल के लिए सीआईडी की टीम पहुंची हुई है। टीएमसी का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत ममता बनर्जी के घर सीआईडी पहुंची, और वो भी तब जब वो दिल्ली में मौजूद हैं। वो लोग आए हैं और उन लोग का बॉस शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पैसा देता है, वो लोग शुभेंदु अधिकारी का मुख चाटता है। उन लोग का बॉस है शुभेंदु अधिकारी, उसको खुश करने के लिए इधर आया है, और कोई खुश नहीं है, और कुछ नहीं है। They want to make happy शुभेंदु अधिकारी chief minister, that is the CID officers that come here. सीआईडी की एक टीम कैमक स्ट्रीट पर अभिषेक बनर्जी के ऑफिस भी पहुंची और जांच की। After search, seizure list is nil. Nothing was recovered from
ডিপোজিশন এই যে লিখে দিয়েছি। तो इस वक्त जैसे कि सीआईडी के टीम ममता बनर्जी के जो रेसिडेंट के जो दफ्तर है, दफ्तर से निकल चुकी है थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो सीजर लिस्ट दिया गया है वो सीजर लिस्ट सुभाषिस चक्रवर्ती को द्वारा दिखाया जा रहा है।